स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बोर्ड मास को पढ़ा था कि बोर्ड मास क्या होता है और बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और उनका आप लोगों ने बोर्ड मास के रूल को फॉलो करके सही आंसर्स आए होंगे आप लोगों के। ठीक है, अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम बात करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के हवाले से। अब काफ़ी बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं जल्दी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, वो बेसिक पढ़ते ही नहीं है ना बेसिक समझते हैं। वो क्लास में अपनी समझाती है तो वो अपने में लगे रहते हैं, हमें आता है, अब वो सही से समझते ही नहीं, फिर एग्जाम में आके उन्हें प्रॉब्लम्स हो होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर। अब हम ये कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। मतलब ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से, जो उसका आंसर होगा वो हमारे पास होगा स्क्वायर। अब ऐसा नहीं, जैसे देखें इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, दी हुई है 4 की। अब कैसे 4 आया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 टू ज़ा 4 होता है, ये तो समझ आ गया। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास आ गया आंसर 4। लेकिन देखें इन्होंने अब यहाँ पर 3 के बराबर 2 और इसका आंसर लिखा है 9। अब कैसे, इन्होंने ऐसे नहीं किया कि 3 को मल्टीप्लाई कर दिया उसे देते 3 टू ज़ा 6 आता है, नहीं। इसका मतलब है, इसका नंबर का मतलब है 3 जो हमारे पास है वो 2 टाइम्स होगा। मतलब कैसे, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ठीक, अब ऐसे ही इसमें भी है, 9 टू ज़ा 18 होता है, पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है 81 कैसे, 9 को हम लोगों ने 2 टाइम्स लिखना है। कैसे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। ठीक, इन्होंने क्या कहा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। मतलब वो नंबर जो मल्टीप्लाई होगा अपने नंबर से, जो उसका आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, मतलब नंबर दिया हुआ है उसको हम सेकंड टाइम में वही नंबर लिख के और जो उसका आंसर होगा वो हम लिखेंगे 9, जो भी आप क्वेश्चन होगा उसका आंसर। ठीक है, अच्छा, इन्होंने लास्ट में किया है 12 को किया। अब 12 टू ज़ा क्या होता है 84। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमने स्क्वायर में क्या करना है, 12 को 2 टाइम्स लिखना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 144। देखिए इसका आंसर आ गया 144। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए स्क्वायर का आप फॉर्मूला ही समझें, नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से, जो आंसर होगा वो हमारा होगा स्क्वायर। देखें 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो हमारा आंसर आया 4। मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। ठीक है, तो आंसर आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। ठीक, ये हो गया स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक, अब स्क्वायर रूट, द नंबर विच मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिवन द ओरिजिनल नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। मतलब कि वो नंबर जो मल्टीप्लाई होगा अब सेम नंबर से, बट जो उसका ओरिजिनल आंसर रहेगा वो होगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब जैसे देखें यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4, इसका सही है 2 ज़ा 4 होता है। अब इसे 9 है, अब देखें 9 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ा 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। मतलब ओरिजिनल आंसर है। कैसे, वहाँ हमने 2 को 2 टाइम्स लिखा था ना, इससे नंबर मल्टीप्लाई हुआ था सेम नंबर से। इन्होंने कहा है जो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट जो आप लोगों का ओरिजिनल आंसर होगा आप वो लिखेंगे। ठीक, तो देखो 3 ज़ा 9 होता है। ठीक, अब जैसे हम बात है 2 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 4 करें तो 2 4 ज़ा 8। ठीक, ओरिजिनल नंबर जो हमारा ओरिजिनल आंसर आएगा हम वो लिखेंगे। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इसका इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द ओरिजिनल रूट ऑफ अ नंबर। ठीक, मतलब जो उसका ओरिजिनल आंसर है वही होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया 3 ज़ा 9 आया। ठीक, स्क्वायर रूट, अब 9 टू ज़ा देखें 18 आता है, पर हमने क्या लिखा 81, क्योंकि अब हमने इसमें स्क्वायर किया है। इन्होंने स्क्वायर रूट में क्या कहा है,
जो उसका ओरिजिनल आंसर होगा हम वो लिखेंगे। मतलब अगर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 9 2 ज़ा 18, ठीक। ओरिजिनल आंसर हमें लिखना है, हमने नहीं लिखना मतलब सेम नंबर जो आंसर स्क्वायर रूट में आता है अब हमने आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने हमें 8 दिया है 2, अब हमने 8 2 ज़ा क्या होता है, 8 2 ज़ा होता है 24। लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे 8 कम करेंगे, मतलब उन्होंने कहा था सेम नंबर, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। मतलब 8 की पावर को जो आंसर हमारे पास है वो है 64। अब इन्होंने क्या किया 19, अब क्या करेंगे हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 से, जो हमारा आंसर होगा हम वो लिखेंगे, ठीक। 19 को मल्टीप्लाई किया हमने 19 से तो हमारा आंसर आया 361। अब ऐसा सेम 4 का है, ठीक है। क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4, हमारे पास आंसर आएगा 16, ठीक। अब 7 मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 को हम सेम नंबर लेंगे, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 45, ठीक। अब ऐसे ही है यहाँ पे 2 का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर होगा 25, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है 14, तो क्या होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 196, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। पहले हम लोगों ने स्क्वायर की एग्जांपल समझी थी, मैं आपको स्क्वायर रूट की कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। स्क्वायर रूट की पहले एग्जांपल है 64। अब हम 64 का स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे 64 का हम लोग पहले 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास 64 की हम करेंगे कितने, हमारे पास 2 आए, देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 64 लिख के स्क्वायर रूट के नीचे अब क्या करेंगे, हमारे पास ये देखें ये एक 2 हो गया, ये जो हमारा ये दूसरा 2 और ये 3 2, कैसे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब कि अगर हम 8 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 64, ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ठीक, अब हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम सेम इससे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, कैसे करेंगे देखिए। अप टू के टेबल में 4 भी आता है और 14 भी आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, लास्ट में 3 1 ज़ा 3। ठीक, हम सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्या आप देखें 144 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 बार 4 टाइम्स हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स हमारे पास 3। अब हम इसमें भी सेम वैसे करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ये देखें 1 2 3। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखें 60, अब हमारा 144 है, तो क्या करेंगे, अब हम 2 को एक बार लिखेंगे, 2 बार देखें, एक बार ये इसमें भी एक बार लिखेंगे और एक ही बार लिखेंगे हम 3। अब देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 12 मतलब कि अगर हम 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 144। ठीक है क्लास। अच्छा बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, 3 3 ज़ा 9, यहाँ 7 हमने यहाँ के दिया तो क्या बन गया, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। ठीक, अब देखें 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, अब देखिए हमने 8 में से हमने 2 कैरीज को दिया तो ये बन गए 21। तो देखें 3 7 ज़ा 21, ये 8 था, ये बन गया 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमने क्या करना है, 729 लिखे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमारे पास 6 टाइम जो है वो 3 है। ठीक, हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया हम इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। ठीक, ये देखें अब हम क्या करेंगे, 29 है तो क्या करेंगे, देखें 3 एक टाइम, यहाँ पे भी 3 एक ही बार और यहाँ पर भी एक बार, तो क्या आंसर आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। मतलब ये कि अगर हम 27 को 2 मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, जो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 729। ठीक है क्लास। अब हम ठीक क्लास, उम्मीद करती हूँ आज मैंने आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में समझाया। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को ये समझ आया होगा। मैं आप लोगों को वर्कशीट जो है, जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, मैं आपको उस पर वर्कशीट शेयर कर दूँगी। ठीक है बच्चों, और इस जो बच्चे अभी शामिल नहीं हुए, जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में वर्कशीट भेज दूँगी। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे इस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मुझे उसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।